ओके गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग लगाते हैं यहाँ पे स्पिनर ऑन HTTP कॉल्स। हम लोग अपने इस एप्लीकेशन में बहुत सारे HTTP कॉल्स को कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने बैकएंड से बहुत ज़्यादा डेटा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग पहुँचा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई भी लोडर नहीं दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टोर पे क्लिक किया और यहाँ पे डेटा आया। अब डेटा आने में थोड़ा सा डिले लगा, आपने देखा भी होगा, और वो डिले मैंने जानबूझ के किया है बैकएंड से। तो जैसे आपने रिफ्रेश किया और डेटा आया तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं हुआ कि प्लीज़ वेट, आप वेट करिए, डेटा लोड हो रहा है। एंड ये एक अच्छी बात नहीं होती है जब यूज़र कोई भी बटन क्लिक करता है। उस केस में गाइस कि यूज़र को भी पता होना चाहिए कि डेटा बैकएंड से लोड हो रहा है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर लोडिंग बार या लोडिंग नेविगेशन या लोडिंग टेक्स्ट बहुत प्रॉपरली दिखना चाहिए, जो हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें तो आप देखो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन हमारी ब्लैंक थी, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। स्मार्टफोन्स पे क्लिक करें, थोड़ी देर तक के हमारी स्क्रीन ब्लैंक रहेगी एंड देन डेटा लोड होकर वापस आएगा। इवन लॉगिन करते हैं, वहाँ भी लॉगिन करेंगे, वहाँ हम लोगों ने आई थिंक बटन पे लगा रखा है, तो बटन पे लोडिंग दिखेगा, ये देखिए। तो ये एक कूल लग रहा है, बटन पे लोडिंग दिख रहा है, कूल लग रहा है, बट हर एक HTTP कॉल पे ये दिखना चाहिए जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो व्यू में भी दिखना चाहिए था, बट व्यू में दिखा नहीं। हमने यहाँ भी क्लिक किया, नहीं दिखा। ऑर्डर्स पे आएंगे, थोड़ी देर के, तो हम कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हैं कि भैया हम एक ही बार लोडर लगाएं, वो सारे HTTP कॉल्स पे वो लोडर अप्लाई हो जाए। सारे HTTP कॉल्स, जितने भी आप HTTP कॉल्स कर रहे हो, हर एक HTTP कॉल्स पे वो लोडर अप्लाई हो जाए। ये कैसे करेंगे यार, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, बट बस आपको समझने की बात दे रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो हमने आपको सिखाया था कि यार हम हर एक कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट में HTTP कॉल करने से पहले जितनी बार भी आप HTTP कॉल्स कर रहे हो, उतनी बार HTTP कॉल करने से पहले हम लोडर को ऑन कर सकते हैं, और जब HTTP कॉल सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोडर को ऑफ कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिसको ऑब्वियसली बात हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके को हम लोग ने यूज़ कर रखा है। जैसे हम लोगों ने लॉगिन करते समय हम लोगों ने लोडर बॉट दिखाया था, आपने देखा था ना, यहाँ लोडिंग दिखा था इस बटन पे, तो लॉगिन करते समय भी दिखा था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने लॉगिन वाले कंपोनेंट को पेज को देखते हैं, तो आपको पता चलने वाला है, ठीक है। लॉगिन, एंड यहाँ पे आप देखो लॉगिन करने से पहले जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट कॉल किया था, ये देखिए, तब सेट लोडिंग ट्रू किया था, और इस लोडिंग के आधार पे हम लोगों ने बटन पे लोडर दिखाया था। एक ये तरीका है, बट इसकी डिसएडवांटेज गाइज यही है कि जितनी बार आप HTTP कॉल्स कर रहे हो उतनी बार आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी। तो भाई चीज़ तो अच्छी है, आप जितनी बार HTTP कॉल कर रहे हो वहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हो। हर बार HTTP कॉल करने से पहले एक आप स्टेट डिफाइन कर लो, लोडर या लोडिंग, और उस स्टेट के हिसाब से आप लोडर दिखा दो और स्टेट को ट्रू फॉल्स कर दो। API कॉल जाने से पहले ट्रू एंड जाने के बाद फॉल्स कर दो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, आप देखिए हम लोगों ने एक वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखिए लोडिंग नाम से एक वेरिएबल रखा है, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स कर रखा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोडिंग स्टेट या दिस लोडिंग वेरिएबल हम लोगों ने लोडर दिखाया है, एंड इसी को हम लोग ट्रू फॉल्स करते गए API कॉल करने से पहले। मैं ये चीज़ भी आपको दिखा दूँ। API कॉल हम लोगों ने यहाँ से शुरू की तो सेट लोडिंग ट्रू कर दिया, इसका मतलब हमारा बार दिखने लगा होगा, या लोडिंग जो एनिमेशन है वो दिखने लगा होगा, और जब API कॉल सक्सेसफुल हो गई तो हम लोगों ने इसको सेट लोडिंग में फॉल्स कर दिया फाइनली। मतलब एरर हो चाहे सक्सेस हो कोई मतलब नहीं, हमें बस फाइनली मतलब रिक्वेस्ट आ गई है तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, ये काम करना है। बट हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि यार हमने कम से कम बहुत सारी API कॉल्स की है, n नंबर ऑफ API कॉल्स कर रखे हैं हम लोग, यहाँ पे एडमिन में भी, यहाँ भी, वहाँ। तो हम लोग के पास कोई तरीका होना चाहिए ऐसा कि हम एक ही जगह पे अप्लाई करें और हमारा सारी जगह अप्लाई हो जाए, ठीक है। वही तरीका हमने यहाँ पे ढूंढा है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं Axios फॉर मेकिंग API कॉल या सर्वर कॉल, API कॉल्स या फिर सर्वर कॉल, ठीक है। API कॉल या फिर सर्वर कॉल, Axios यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Axios API कॉल्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके पास एक फीचर है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया था और इंटरसेप्ट करके हम लोगों ने टोकन ऐड किया था। इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि सिंपल API कॉल जाने से पहले हम लोग कोई काम कर सकते हैं रोक करके, और API कॉल जब सक्सेसफुल हो जाएगी तो वहाँ पे भी हम लोग कोई काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग का फिल्टर्स काम करता था, ठीक है, जावा वगैरह में। तो हम लोग यही काम कर सकते हैं। हम सपोज API कॉल यहाँ पे हो रही है, API कॉल यहाँ पे हो रही है, एक्चुअल API कॉल यहाँ पे हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग API कॉल से पहले हम लोग यहाँ पे लोडर को ऑन कर देंगे, लोडिंग को ऑन कर देंगे, लोडर को ऑन कर देंगे इंटरसेप्ट करके,
ठीक है, इंटरसेप्टर का यूज़ करेंगे, इंटरसेप्टर का यूज़ करेंगे लोडर ऑन करने के लिए, ठीक है। तो जितनी भी एपीआई कॉल होगी हम उसको इंटरसेप्ट करके लोडर को ऑन करेंगे, और एपीआई कॉल के बाद में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोडर को ऑफ कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं इंटरसेप्टर की हेल्प से, इंटरसेप्टर की हेल्प से। कितनी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो एपीआई कॉल, कोई भी एपीआई कॉल आपने एक्सियोस से कर रखी होगी, एक्सियोस से कर रखी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एपीआई कॉल को इंटरसेप्ट करके लोडर को ऑन कर देंगे, और जैसे ही एपीआई कॉल सक्सेसफुल होगी हम लोडर को ऑफ कर देंगे। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जब रिक्वेस्ट जाएगी उससे पहले हम ऑन कर देंगे, रिक्वेस्ट आएगी तो उससे पहले ऑफ कर देंगे। तो आप इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हो यहाँ पे आकर के, एंड थोड़ा सा आप एक्सियोस इंटरसेप्टर के बारे में आप देखिए, ठीक है। तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी यार, एक्सियोस की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, एक्सियोस की ऑफिशियल साइट देखते हैं, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेप्टर, ठीक है। यू कैन इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिफोर दे आर हैंडल्ड बाय देन एंड कैच। कहने का मतलब है सिंपल कि हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैसे करेंगे उन्होंने बता रखा है, ठीक है। हैंडल बाय देन, देन मतलब सक्सेस, एंड कैच मतलब एरर आती है, तो उससे अब कैसे करना है देखो। रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के लिए हमें axios.interceptor.request.use यूज़ करना है, मतलब request.use। तो ये रिक्वेस्ट जाने से पहले हम कुछ काम कर लेंगे यहाँ पे, और रिस्पॉन्स के लिए हम यूज़ करेंगे axios.interceptor.response.use। तो रिस्पॉन्स आ जाएगी, उसके बाद हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। स्टेटस कोड दैट लाइज विद इन द 2, ये सब तो ठीक है। इफ़ यू नीड टू रिमूव एंड इंटरसेप्टर लेटर ऑन, हम लेटर ऑन इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इन्होंने कोड दे रखा है, ठीक है। यू कैन ऐड इंटरसेप्टर टू अ कस्टम इंस्टेंस ऑफ द एक्सियोस, तो हमारे पास एक्सियोस है, उसमें भी हम लोग इंटरसेप्टर ऐड कर सकते हैं। यही काम हम लोग करते हैं, और देखते हैं डिटेल में कि कैसे हम लोग लोडर लगाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, एंड हमारा मेन ऐप है दैट इज़ app.js। कहाँ गया भाई app.js, ये रहा, यहीं पे सारा हमारा ट्री ही कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा नैप बार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ एक कंटेनर लगा दिया, एक कंटेनर हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट बना सकते हैं। सो लेट मी क्रिएट वन कंपोनेंट, लोडिंग कंपोनेंट। सो कंपोनेंट में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू लोडिंग कंपोनेंट लिख सकते हो, अदरवाइज JSX लिख सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर तो हम ऑलरेडी है। तो यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास लोडिंग आ गया, एंड इसको हम बहुत आसानी से सजा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। हम लोग यहाँ लगा देते हैं कंटेनर, एंड यहाँ हम H1 यूज़ करते हैं, एंड लिख देते हैं, सॉरी H1 लिख देते हैं लोडिंग। और चीज़ों सेंटर पे करने के लिए हम यहाँ यूज़ करें क्लास दैट इज़ अ टेक्स्ट सेंटर। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब जहाँ भी हम लोग लोडिंग कंपोनेंट यूज़ करेंगे हमें ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सेंटर में ही आएगा ये। बाकी आप पैडिंग मार्जिन भी देख सकते हो, जैसे हमें इसे पैडिंग देना है तो हम पी टी टॉप क्या चारों तरफ से पैडिंग देते हैं यार, हाँ ठीक है, तो पैडिंग भी आ जाएगा। बाकी आप प्रॉप्स भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ सो वगैरह लिख सकते हो कि कब दिखाना है कब नहीं। सो ट्रू है दिखाना है, फॉल्स है नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो, एंड इसी सो के अनुसार आप डेटा को दिखा सकते हो। अगर सो की वैल्यू ट्रू है तो दिखेगा, सो की वैल्यू फॉल्स है तो कुछ रिटर्न ही नहीं होगा, ब्लैंक रिटर्न होगा तो दिखेगा भी नहीं। बात समझ में? तो अब इस लोडिंग को अगर हम यहाँ यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे और लोडिंग, और इनिशियली ये कुछ नहीं दिखेगा। आई थिंक आप समझ गए क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपने सो की वैल्यू कुछ पास ही नहीं की है। तो आप यहाँ पे सो की वैल्यू ट्रू कर सकते हो इन ऑर्डर टू, ये देखिए, ठीक है। तो जब भी आप सो की वैल्यू ट्रू पास करोगे तो डेटा दिखेगा, अदरवाइज कोई भी डेटा इसका नहीं दिखेगा जो लोडिंग कंपोनेंट दिखा रहा होगा। बात समझ में आई आपको? सो इसके अंदर आप कुछ भी दिखा सकते हो, एंड हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं किससे, इस ट्रू और फॉल्स की हेल्प से। अगर हम यहाँ फॉल्स कर देंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग इस ट्रू और फॉल्स को कंट्रोल करेंगे अपने स्टेट की हेल्प से। तो हम यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ रिटर्न में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, कॉन्स वेरिएबल लेते हैं लोडिंग सेट लोडिंग, और इस स्टेट को बनाएंगे हम लोग इस स्टेट को हेल्प से, जिससे कि रिएक्ट का भाई एक ऑफिशियल तरीका ना इसको बनाने का, एंड बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे। एंड बेस्ड ऑन दिस लोडिंग स्टेट हम इसको शो और
हाइड कराएंगे। तो हम यहाँ पे लोडिंग पास कर देंगे। अब जब जब लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी तब तब ये दिखेगा, लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वैल्यू ट्रू कर दें तो आप देखोगे लोडिंग दिखने लगेगा, और इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी तो लोडिंग नहीं दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बस अब हमें लोडर दिखाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा लोडर दिखाने के लिए हमें सिंपल सा इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स करनी होगी बस। लेकिन इसकी वैल्यू कब ट्रू फॉल्स करनी है, इस लोडिंग की वैल्यू हमें ट्रू तब करनी है जब रिक्वेस्ट जा रही है उससे पहले, और इसकी फॉल्स वैल्यू करनी है जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके बाद में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले एग्जैक्टली हम कहेंगे कि जब ये कंपोनेंट माउंट होगा उसी समय हम इंटरसेप्टर यूज़ कर लेंगे। कैसे, हम कहेंगे यूज़ इफेक्ट एंड हम एक एरो फंक्शन पास कर देंगे यहाँ पे, और ये फंक्शन चलेगा ऑन कंपोनेंट माउंट, इसीलिए एक ही बार चले, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक एरे पास कर दी। और कंपोनेंट माउंट पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर का। तो अब रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर आप प्राइवेट एक्सीओस पे भी लगा सकते हो, पब्लिक एक्सीओस पे भी लगा सकते हो, बट मैं एक पे दिखा रहा हूँ और एक आपके लिए है, पब्लिक वाला आपके लिए है करिएगा, मैं प्राइवेट पे लगाता। तो हमारे पास प्राइवेट इंस्टेंस है, प्राइवेट एक्सीओस का इंस्टेंस है, डॉट इंटरसेप्टर डॉट रिक्वेस्ट पे लगाएंगे, अभी हम लोगों ने सीखा था, एंड डॉट यूज़ करेंगे, और हमें ये कॉल बैक दे देगा, 2 कॉल बैक देगा। एक में हमें मिल जाएगा कॉन्फिग और ये कॉल बैक है, और दूसरे से हमें क्या करना है, एरर करना है। ठीक है, अब दोनों हैंडल करना है प्रॉपरली। तो पहले वाले में आते हैं। पहले वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोडिंग को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ट्रू करने का मतलब अभी रिक्वेस्ट गई नहीं, उससे पहले ही आपने पकड़ लिया था रिक्वेस्ट को, और हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने कॉन्फिग को। यहाँ से कॉन्फिग को रिटर्न करना ज़रूरी है, जो कॉन्फिग आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे में क्या करेंगे, हमें अपनी जो प्रॉमिस आ रही है उसको रिजेक्ट करना है। तो हम कहेंगे रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और हम अपना एरर को पास कर देंगे। ठीक है, बस आपका काम हो गया। ये है बेसिकली रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, और ये एग्जीक्यूट होगा जो रिक्वेस्ट जाने से पहले। ये वाला कॉल बैक फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा रिक्वेस्ट जाने से पहले। तो हम लिख देते हैं यहाँ रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। ठीक है, इसी तरीके से हम रेस्पॉन्स इंटरसेप्टर बनाएंगे, और हम लोडिंग की वैल्यू फॉल्स करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम इसी को कॉपी कर लो एंड यहाँ पे बस हम यहाँ पे रिक्वेस्ट के हम कर देंगे रेस्पॉन्स, एंड बाकी लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स। बाकी तो ठीक है, कॉन्फिग आ जाएगा एंड रिजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली रेस्पॉन्स इंटरसेप्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देन एग्जीक्यूट होने से पहले ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। एक बार हम आके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो मैं स्टोर पे जा रहा हूँ। वाह, आप देख सकते हो कि हम स्टोर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो रिक्वेस्ट जाने से पहले लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो गई, और हमारा लोडर देखा रिक्वेस्ट आने से आ गई, उसके बाद हमारा ये फॉल्स हो गया। अगर हम इस पे जाते हैं तो आप देखोगे वाह यार, हर जगह लग गया। अब आप कहीं भी जाओगे, अगर आप इसको ऐड टू कार्ड भी करोगे तो अभी लॉगिन नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे लॉगिन पे चलते हैं एंड लेट मी डू दैट, या लेट मी डू लॉगिन एंड लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि लॉगिन पे नहीं क्यों नहीं दिखा, तो लॉगिन पे आई थिंक हम लोगों ने पब्लिक एपीआई यूज़ की थी। ऑर्डर्स पे आएंगे, ये देखिए वाह। ठीक है, आप देख सकते हो। इवन एडमिन पे आएंगे और कैटेगरीज को व्यू करेंगे। सो पहले वाला लोडिंग हम लोग का दिखा है वो इंटरसेप्टर की हेल्प से दिखा है, और दूसरा लोडिंग जो दिखा था वो हम लोगों ने मैनुअली उस लोडिंग को लगाया था कैटेगरीज के अंदर। ये चीज़ सीखने के लिए लोडिंग वहाँ कैसे लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स देखने के लिए वाह, आप देख सकते हो यार, मतलब आप हर चीज़ देख सकते हो यहाँ पे जो आपने लगाया है। कहीं भी जाओगे कॉल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। इवन आप ऑर्डर को देखोगे वहाँ भी कॉल होगा, जहाँ जहाँ ईपीआई कॉल होगी वहाँ भी दिखेगा। बस अभी इवन अपडेट करोगे वहाँ भी दिखेगा। ठीक है, ये अपडेट करोगे वहाँ भी लोडिंग दिखेगी। तो इसको और थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव बना सकते हो स्पिनर वगैरह को यूज़ करके, या आप अलग से रिएक्ट लोडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लेट मी यूज़ सम स्पिनर हियर। तो हम लोग स्पिनर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप स्पिनर यूज़ कर सकते हो लाइक दिस स्पिनर। ठीक है, और यहाँ पे साइज स्पिनर की मैं देने वाला हूँ लार्ज। ठीक है, सो आप देखो कितना बढ़िया दिखेगा। अभी हम आएंगे यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने रिक्वेस्ट को जानबूझ के डिले करा रखा है बैकएंड से, इसलिए आपको ये लोडर दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन आपको ये लोडर नहीं दिखेगा जब आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा। लोकल होस्ट पे तो एकदम ही नहीं दिखेगा। बैकएंड में जब आप इसको डिप्लॉय करोगे सर्वर पे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब भी टाइम लगेगा तो आपको ये लोडर दिखेगा। जहाँ जहाँ एपीआई कॉल है सब जगह लोडर दिखेगा। वाह यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आप देख सकते हो। ठीक है, किसी कैटेगरीज को लोड करोगे तब भी दिखेगा आप। इवन यहाँ पे हो। ठीक है, सो आप देख सकते हो हम लोगों ने ये बहुत बढ़िया तरीका
एक कह सकते हैं कि ढूंढ लिया है लोडर को दिखाने के लिए। बट ये हम लोग यहाँ पे दो एक्जियोस का इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक एक्जियोस, प्राइवेट एक्जियोस, बट हम लोगों ने सिर्फ अभी प्राइवेट एक्जियोस में लगाया है। पब्लिक एक्जियोस में लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है, तो ये एक असाइनमेंट समझिए और इसको करिए भाई। एंड हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर हमें बताइएगा आप डिस्कशन सेक्शन में कोर्स के, ठीक है। चलिए, सो इस तरह से काम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, इवन आप यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं ना। ये जैसे लोडर हमने सर्कुलर लोडर दिखाया है, आप यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं, इवन इसके साथ कुछ भी लिख भी सकते हैं। ये तभी दिखेगा जब आपका सो ट्रू होगा, दैट मीन्स लोडर हम लोगों ने लगा दिया। तो यहाँ आप कुछ भी लगा दोगे, वो उस जगह पे दिखेगा जब ये लोडिंग हो रहा होगा। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सपोज आपकी मर्जी लग गई तो यहाँ पे अपने दुर्गेश अपना नाम लिख दिया, या आपकी मर्जी है तो आप यहाँ पे हल्का सा लोडिंग भी दिखा सकते हो। ये देखिए, ठीक है। इवन इसको आप पी के अंदर कर दो, ये देखिए, ठीक है। सो आप इसके अंदर कुछ भी दिखा सकते हो। इवन ये तो हम लोगों ने यूज़ कर रखा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का लोडर, स्पिनर जिसको बोलते हैं। बट आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट लोडर, ठीक है। रिएक्ट लोडर भी आते हैं बहुत सारे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे रिएक्ट लोडर स्पिनर। ये रिएक्ट लोडर स्पिनर की ऑफिशियल npm रिपोजिटरी है, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। एंड इसके होम पेज पे जा सकते हो, गेट स्टार्ट पे कर सकते हो, और n नंबर ऑफ लोडर्स आपको मिल जाएंगे, इनको यूज़ कर लीजिए। बस आपको इंस्टॉल करना है और ये वाला JSX आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से लोडर्स को देख सकते हो, बस आपको वहाँ पे दिखाना था बस, ठीक है। हर तरह का लोडर्स आपके पास अवेलेबल है, आप इनको बहुत आसानी से यहीं पे कॉल के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपको यूज़ करना है, बट एक बार ट्राई ज़रूर से करिए भाई, एक बार आप ट्राई ज़रूर से करिए, ठीक है। बस आपको इंस्टॉल करके और इस कंपोनेंट को यहाँ पे पुट कर देना है बस, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि एक्चुअली कैसे हम लोग को लोडर यूज़ करना है सारे API कॉल्स पे। एंड अब आपकी वेबसाइट और भी कूल लगने लगी है, और भी कूल लगने लगी। तो बैकएंड से मैं इसको हटा दूंगा। किसको हटा दूंगा? जो डिले हो रहा है, डिले दिखाने के लिए, या लोडर्स को दिखाने के लिए, जितने भी लोडर्स आप अपने पेज में यूज़ कर रहे हो वो सारे लोडर्स को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था डिले। अपने बैकएंड से थोड़ा सा रिक्वेस्ट को डिले कराया था, उसको हम हटा देंगे फाइनल कोड के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोगों ने कैसे लोडर को इम्प्लीमेंट किया। तो आपका काम, असाइनमेंट याद रखिएगा, आपका असाइनमेंट है क्या, पब्लिक एक्सोस पे लगाना है लोडर, साथ साथ में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अलग अलग तरह के लोडर्स के बारे में। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिए।